स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों आज दो विभागों ने नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने पत्र जारी करते हुए एनपीएस कटौती को लेकर स्पष्ट डायरेक्शन जारी कर दिए हैं कि किस प्रकार से कटौती करनी है, किस प्रकार से एम्प्लॉय का और किस प्रकार से एम्प्लॉयर का हिस्सा जमा करवाना है, किस प्रकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ताकि आपको पुनर्भरण किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं एनएचएम की। एनएचएम ने एनपीएस को लेकर एक सर्कुलर जो है 279 नंबर 23 फरवरी 2024 को जारी किया है। इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों के दे मासिक पारिश्रमिक और मानदेय के आधार पर एनपीएस राशि के पुनर्भरण के लिए जारी विभागीय आदेश दिनांक 19 जनवरी 2024 की जो प्रति और संलग्न है संविदा कर्मचारी के एनपीएस राशि पुनर्भरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि निम्नानुसार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एनपीएस कटौती को लेकर और एनपीएस पुनर्भरण को लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारियों की एनपीएस अंशदान कटौती उनके मानदेय से की जाकर किस प्रकार से की करनी है, चालान अथवा अन्य माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 13(2) के बिंदु संख्या 3 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं जो है संविदा कार्मिक अपना खाता एनपीएस खाता बैंक में खुलवाएगा, एनपीएस में स्वयं और राज्य सरकार का अंशदान जमा करवाएगा। कर्मचारी द्वारा एनपीएस खाते में जमा कराई गई राशि का 50% जो कि कार्मिक के मासिक पारिश्रमिक का 10% तक कार्मिक को एनपीएस खाते में राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण की जाएगी। तो दोस्तों बेसिक जो फंडा है कि अगर आपका पारिश्रमिक 16,900 रुपये है तो 10% जो हिस्सा है वो आपका एनपीएस में जमा होगा, यानी कि 1690 का 50% यानी कि 845 रुपये जो है आपको पुनर्भरण किए जाएंगे। और ये जो 845 रुपये हैं वो पुनर्भरण आप अगर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तभी आपको यहाँ पर किए जाएंगे। मैं बता दूं संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 13 के बिंदु नियम 13(2) के बिंदु संख्या 3 के अनुसार संविदा पर जो नियुक्त कार्मिक है स्वयं अपना जो खाता है एनपीएस का बैंक में खुलवाएगा, अपना और नियोक्ता का जो अंशदान है वो बैंक में एनपीएस खाते में जमा कराएगा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा इस आशय का, तभी इसको जो राशि है पुनर्भरण की जाएगी। साथ ही दूसरा जो प्रश्न है एनपीएस हेतु क्या संविदा कार्मिकों का प्राण नंबर जारी किए जाने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि उपरोक्तानुसार संविदा कार्मिक द्वारा बैंक में एनपीएस खाता स्वयं खुलवाएगा और प्राण नंबर भी स्वयं प्राप्त करेगा। मैं बता दूं आप अगर बैंक में अगर जो एनपीएस हेतु खाता खुलवाएंगे, अगर आपका पहले सेविंग का अकाउंट है उसी के आधार पर आपका एनपीएस खाता खुलेगा और एनपीएस खाते के जो नंबर आपको अलॉट होंगे वो ही आपके प्राण नंबर होंगे जो जिसमें एनपीएस जो है जमा करवाई जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जारी दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि संविदा कार्मिकों को निर्धारित मासिक मानदेय और पारिश्रमिक का नियमित भुगतान किया जाएगा, अर्थात मासिक मानदेय और पारिश्रमिक से एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा संविदा कार्मिकों को दे मासिक मानदेय और पारिश्रमिक से एनपीएस छोड़कर अन्य कटौतियां नियमानुसार है वो की जाएगी। यानी कि जो मैं बता दूं यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन का जो सर्कुलर जो जारी किया गया है उसमें यह कहा गया कि जो संविदा कार्मिक हैं उनके पारिश्रमिक या मासिक मानदेय से किसी भी प्रकार की एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी, अन्य जो कटौतियां हैं वो नियमानुसार की जाएगी। बैंक में एनपीएस खाता खुलवाने एवं प्राण नंबर प्राप्त करने का दायित्व संविदा कार्मिक का होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। यानी कि जो एनपीएस खाता है, जो प्राण नंबर है वो संविदा कर्मचारी स्वयं खुलवाएगा, स्वयं प्राण नंबर प्राप्त करेगा।
साथ ही एनपीएस योजना के तहत नियोक्ता का अंशदान यानी कि सरकारी अंशदान संविदा कार्मिक द्वारा जमा कराई गई राशि का 50% के बराबर होगा, जो कि संविदा कार्मिक को देय मासिक मानदेय और पारिश्रमिक के 10% से अधिक नहीं होगा। यानी कि इन्होंने कहा कि 10% जो है एनपीएस काटी जाएगी, लेकिन 10% का 50% जो हिस्सा है वो एम्प्लॉय और 50% जो हिस्सा है एम्प्लॉय यहाँ पर वहन करेगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1275 दिनांक 16 अगस्त 2023 के द्वारा कार्मिकों के मासिक मानदेय में से एनपीएस कटौती की जो राशि का जो भुगतान है अविलंब संबंधित कार्मिक को किया जाएगा। साथ ही छठवां जो डायरेक्शन है, इन्होंने कहा है नियोक्ता के अंशदान राजकीय अंशदान की राशि का पुनर्भरण संविदा कार्मिक द्वारा एनपीएस खाते में जमा राशि का करवाने का जो प्रमाण पत्र है, जो रसीद है, जो चालान है, वो संलग्न कर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने पर आपको पेमेंट का जो है पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं जिनके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एनपीएस की कटौती है वो की जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं संविदा कार्मिक का मासिक मानदेय और पारिश्रमिक 40,000 है। संविदा कार्मिक द्वारा एनपीएस खाते में जमा कराई गई इस राशि 7,000 नियोक्ता का अंशदान के रूप में पुनर्भरण यानी कि 50% हिस्सा और 10% राशि, यानी कि 50% जो हिस्सा है 7,000 का 3,500 होता है और 10% जो है 40,000 का वो 4,000 होता है, यानी कि 4,000 से कम है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसमें संविदा कार्मिक का मासिक पारिश्रमिक 40,000 है, एनपीएस में 10,000 जमा करवा दिए, लेकिन मैक्सिमम जो आपको पुनर्भरण की जाएगी वो 40,000 का 10% 4,000 ही की जाएगी। इसी प्रकार से तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं संविदा कार्मिक का मासिक मानदेय और पारिश्रमिक 40,000, एनपीएस जमा करवाया 8,000, जिसमें 4,000 एम्प्लॉयर का और 4,000 कर्मचारी का। तो दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो मिशन निदेशक हैं एनएचएम, उनके हस्ताक्षर से जो सर्कुलर है पेंशन को लेकर, एनपीएस को लेकर जो डायरेक्शन है वो जारी कर दिए हैं। पूरा जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया है। आई होप अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो संविदा कर्मचारी सेवा नियम 2022 में अडॉप्शन हुए हैं, सीएसआर रूल्स में अडॉप्शन हुए, इनके एनपीएस कटौती को लेकर सर्कुलर नंबर 279 दिनांक 23 फरवरी 2024 को जारी कर दिया है, जिसके अनुसार नियम 13(2) के बिंदु संख्या 3 के अनुसार संविदा कार्मिक स्वयं एनपीएस खाता खुलवाएगा। राज्य सरकार और स्वयं का जो अंशदान है वो जमा करवाएगा। कर्मचारी द्वारा एनपीएस खाते में जमा कराई गई राशि का 50% और सैलरी का मैक्सिमम 10% जो है वो आपको पुनर्भरण किया जाएगा। संविदा कर्मचारी बैंक में स्वयं का एनपीएस खाता खुलवाएगा और प्राण नंबर जो है वो भी आप खुद ही प्राप्त करेगा। साथ ही एनपीएस को लेकर 6 प्रकार के जो स्पष्टीकरण हैं वो भी यहाँ पर जारी किए हैं कि संविदा कार्मिक को निर्धारित मासिक मानदेय और पारिश्रमिक का नियमित भुगतान किया जाएगा, अर्थात मासिक मानदेय और पारिश्रमिक से एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी। एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन मासिक मानदेय और पारिश्रमिक से अन्य कटौतियां नियमानुसार जो है वो की जाएगी। एनपीएस खाता खुलवाने और प्राण नंबर प्राप्त करने का जो दायित्व है संविदा कार्मिक का होगा। एनपीएस योजना के तहत नियोक्ता का अंशदान संविदा कार्मिक द्वारा जमा कराई गई राशि का 50% के बराबर होगा, जो कि मासिक मानदेय और पारिश्रमिक के 10% से अधिक नहीं होगा। साथ ही जो कटौती है वो अविलंब संबंधित कार्मिक को पुनर्भरण की जाएगी। चालान की कॉपी प्रस्तुत करने पर यह जो है राशि वो पुनर्भरण की जाएगी। आप 3 उदाहरणों से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एनपीएस जो है वो कटौती जमा करवाई जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का मासिक मानदेय और पारिश्रमिक 40,000 है, कार्मिक ने 7,000 जो है एनपीएस खाते में उस दौरान जमा करवाए, तो 7,000 का 50% होता है 3,500 और 40,000 का 10% होता है 4,000, यानी कि जो 3,500 रुपये है 50% हिस्सा वो आपको पुनर्भरण की जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं
संविदा कार्मिक का मासिक मानदेय और पारिश्रमिक 40,000 है। एक संविदा कार्मिक द्वारा एनपीएस खाते में 10,000 रुपये जमा कराएं तो 40,000 का 10% होता है 4,000, यानी कि, और 50% होता है 10,000 का 5,000, यानी कि मैक्सिमम जो पुनर्भरण है वो यहाँ पर मासिक मानदेय और पारिश्रमिक का 10% होगा, यानी कि 4,000 किया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो एग्जाम्पल है, संविदा कार्मिक का मासिक पारिश्रमिक 40,000 जमा करवाया एनपीएस में 8,000, तो आपको पुनर्भरण 4,000 यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि 50% जो हिस्सा है वो पुनर्भरण कर दिया जाएगा। साथ ही मैक्सिमम जो है 10% हिस्सा होना चाहिए, यानी कि 10% हिस्सा जो है मासिक मानदेय और पारिश्रमिक का, उससे ज़्यादा एनपीएस जो है आपको पुनर्भरण नहीं की जाएगी। तो दोस्तों जो पूरा जो सर्कुलर है, वो जो बायोडेटा है, वो एनपीएस कटौती को लेकर, एनपीएस जमा करवाने को लेकर, एनपीएस खाता और प्राण नंबर अलॉटमेंट को लेकर जो है स्पष्टीकरण जारी कर दिए हैं। मैं बता दूं, एनएचएम ने एक प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी यहाँ पर जारी किया गया, जो प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करेंगे तभी आपको एनपीएस के जो 50% जो हिस्सा है वो आपको पुनर्भरण किया जाएगा, जिसमें मैं सुश्री श्रीमती प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मैं पद का नाम पर सीएसआर रूल्स 2022 के तहत दिनांक से कार्यरत हूँ, मेरा मासिक सकल मानदेय इतना है, अतिरिक्त मिशन निदेशक के आदेश क्रमांक 90 दिनांक 19 जनवरी 2024 के क्रम में माह जैसे कि जनवरी 2024 की एनपीएस अंशदान राशि जो भी है एनपीएस प्राण नंबर में जमा करा दी गई है। जमा कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें नियोक्ता के अंशदान राशि 50%, स्वयं के अंशदान राशि 50% और एनपीएस राशि में जमा कराई गई दिनांक और ट्रांजैक्शन नंबर, रसीद और चालान जो है संलग्न करना है। साथ ही उपरोक्तानुसार नियोक्ता की एनपीएस अंशदान राशि का पुनर्भरण कराने का जो है राशि का पुनर्भरण कराने का श्रम कराएं। भवदीय संविदा कार्मिक का नाम, हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाइल नंबर और दिनांक। तो दोस्तों इस प्रकार से जो प्रमाण पत्र है वो आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको जो रिफंड है, जो पुनर्भरण है एनपीएस का 50% हिस्सा और मैक्सिमम 10% वो आपको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन ने एनपीएस को लेकर पूरा जो बायोडेटा है वो जारी कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।